आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बिहार एसएससी यानी बीएसएससी सीजीएल 4 को ध्यान में रखते हुए जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है हम लोग ये टॉपिक वाइज सीरीज को कर रहे हैं। ठीक है, इस सीरीज में जो है हम लोग सीजीएल 4 के जो भी सिलेबस हैं उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है हम लोग टॉपिक को जो है कर रहे हैं। ठीक है, और इस क्रम में जो है हम लोग पड़ोसी देशों का इतिहास देख रहे हैं। पड़ोसी देशों का इतिहास में हम लोग पहले कुछ जो है पड़ोसी देशों के इतिहास के बारे में हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग जो है पड़ोसी देशों के इतिहास में म्यांमार का इतिहास से संबंधित जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो सकते हैं उन सारे प्रश्नों को देखने वाले हैं। या जो भी आपको है यह आपके सिलेबस के अनुसार दिया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे पहले अगर आप यानी इससे पहले वाला अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना है, आप देख सकते हैं। तो चलिए म्यांमार का इतिहास से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं। तो म्यांमार का इतिहास में जो है सबसे पहला प्रश्न आपका है कि म्यांमार की जो है स्वतंत्रता कब मिली। म्यांमार की जो है स्वतंत्रता कब मिली? तो यह मिली 4 जनवरी 1948 को। म्यांमार को स्वतंत्रता मिली 4 जनवरी 1948 को आपका। ठीक है, आगे है कि म्यांमार को जो है ब्रिटिश से भारत से अलग करने का प्रावधान किस अधिनियम में था? यह भारत के किस अधिनियम में था? तो यह भारत शासन अधिनियम 1935 में था। म्यांमार को ब्रिटिश शासन से अलग करने का प्रावधान जो है आपका। ठीक है, आगे है कि म्यांमार का जो है स्वतंत्रता दिवस किस दिन जो है मनाया जाता है? तो यह 4 जनवरी को मनाया जाता है। 4 जनवरी 1948 को आजाद हुआ था। म्यांमार की सबसे प्राचीन ज्ञात सभ्यता जो है किस नदी घाटी में विकसित हुई आपकी? म्यांमार की सबसे प्राचीन ज्ञात सभ्यता जो है किस नदी घाटी में विकसित हुई? तो यह जो हुई आपकी इरावदी नदी के। कौन सी? इरावदी नदी के। ठीक है, पीयू सभ्यता का प्रमुख केंद्र कौन सा था आपके? तो यह सभ्यता का जो मुख्य केंद्र था आपके सिरिज क्षेत्र था। कौन सा? सिरिज क्षेत्र आपका। ठीक है, पागान साम्राज्य ने जो है किस बौद्ध परंपरा को जो है राजधर्म के रूप में अपनाया? पागान साम्राज्य ने जो है किस बौद्ध परंपरा को जो है राजधर्म के रूप में अपनाया? तो यह जो अपनाया गया था यानी थेरवाद को, बौद्ध धर्म के थेरवाद को अपनाया गया था। ठीक है, म्यांमार के किस शासक ने जो है पूरे देश को पहली बार एकीकृत किया? म्यांमार के किस शासक ने जो है पूरे देश को पहली बार जो है एकीकृत किया? तो यह शासक जो था आपका अनवर्था था। कौन था? अनवर्था आपका। ठीक है, आगे है कि पागान साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था? पागान साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण जो था आपका ये मंगोल आक्रमण था। क्या था? मंगोल आक्रमण आपका। ठीक है, चलिए आगे है कि तोंगू वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तोंगू वंश का सबसे शक्तिशाली शासक जो था आपके बइन नोंग था आपका। ठीक है, बइन नोंग का जो है साम्राज्य किस क्षेत्र तक फैला था? तो इसका जो फैला था आपके म्यांमार, थाईलैंड, लाओस तक फैला था आपका। ठीक है, म्यांमार पर जो है पहला आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ? म्यांमार पर जो है पहला आंग्ल जो है बर्मा युद्ध कब हुआ? तो 1824 से 26 में हुआ आपका। ठीक है, आगे है कि तीसरे आंग्ल बर्मा युद्ध जो 1885 के बाद क्या हुआ आपके? तो इस युद्ध के बाद जो है आपके म्यांमार जो है ब्रिटिश भारत में मिला आपका। म्यांमार जो है ब्रिटिश भारत में मिला दिया गया आपका। अंतिम बर्मी राजा कौन था? बर्मा जो पहले नाम था इसका, तो राजा जो था आपका कौन था? थिबौमीन था आपका। थिबौमीन आपका। ठीक है, म्यांमार में जो आधुनिक राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? म्यांमार में जो आधुनिक राष्ट्रवाद का जनक आंग सा सुकी को माना जाता है आपका। ठीक है, आंग सान की हत्या कब हुई? तो यह हुई थी आपके 1947 में। कब हुई थी? 1947 में आपका। म्यांमार में जो है सैन्य शासन की विचारधारा क्या थी? म्यांमार में सैन्य शासन की विचारधारा जो थी आपकी बौद्ध समाजवाद थी। क्या थी? बौद्ध समाजवाद आपका। ठीक है, 1988 के जन आंदोलन का मुख्य परिणाम क्या था? सैन्य शासन का और जो है सख्त होना आपका था। ठीक है, आगे है कि स्लोर्स का पूर्ण रूप क्या है आपका? तो स्टेट लॉ एंड जो है ऑर्डर रेस्टोरेशन काउंसिल था आपका। ठीक है, चलिए आगे है आपका कि म्यांमार का नाम जो है आधिकारिक रूप से कब बदला गया? आधिकारिक रूप से नाम उसका बदला म्यांमार का कब? तो 1989 में। कब बदला? 1989 में आपका। ठीक है, आंग सांग सू की किस विचारधारा से जुड़ी थी? तो इनकी जो विचारधारा थी लोकतांत्रिक विचारधारा थी उनकी। ठीक है, म्यांमार में जो है सबसे लंबे समय तक सैन्य शासन किसके नेतृत्व में रहा?
तो थान स्वे के नेतृत्व में रहा आपका, ठीक है। म्यांमार का प्राचीन नाम क्या था? तो बर्मा था। म्यांमार में जो सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी मानी जाती है? तो पीयू मानी जाती है आपका, ठीक है। पगान साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अनवार्था ने की थी। किसने? अनवार्था ने आपका, ठीक है। पगान साम्राज्य का उत्कर्ष काल किस शासक के समय था आपका? तो अनवार्था के समय था आपका, ठीक है। आगे कि म्यांमार में जो बौद्ध धर्म के प्रसार का श्रेय किसे दिया जाता है? म्यांमार में बौद्ध धर्म का प्रचार का श्रेय जो है यह मोन लोगों को दिया जाता है। चलिए आगे कि म्यांमार पर ब्रिटिश शासन कब जो है स्थापित हुआ? म्यांमार पर ब्रिटिश शासन 1885 में हुआ आपका, ठीक है। म्यांमार को ब्रिटिश भारत से अलग कब किया गया? म्यांमार को जो ब्रिटिश भारत से अलग किया गया 1937 में। भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रावधान था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है म्यांमार पर किसका कब्जा हुआ आपके? तो जापान का हुआ। किसका हुआ? जापान का आपका। म्यांमार के स्वतंत्रता सेनानी और प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो यह थे आपके यूनू थे। कौन थे? यूनू आपके, ठीक है। आंग सांग का संबंध किससे था? तो स्वतंत्रता आंदोलन से था, ठीक है। म्यांमार में सैन्य शासन की शुरुआत कब हुई? 1962 में हुई। कब हुई थी? 1962 में, ठीक है। म्यांमार में जो 1962 का सैन्य तख्ता पलट किसने किया? तो यह जो किया गया था किसके द्वारा? जनरल नेवीन के द्वारा, ठीक है। आंग सांग सूकी का संबंध किससे है आपके? तो ये आपके लोकतांत्रिक आंदोलन से था। आंग सांग सूकी को जो है नोबेल शांति पुरस्कार मिला आपके कब? 1991 में आपका, ठीक है।